ये है IFB का नेपच्यून VX16 मॉडल। ठीक है, ये 16 प्लेस सेटिंग्स के साथ आता है और आज हम इसको दिखा रहे हैं। हम इसको थोड़ा सा इसकी मेंटेनेंस के लिए हम क्या क्या करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसकी लोअर रैक बाहर को ये बाहर निकलिए। उसके बाद इसमें आपका बहुत बड़ी, इधर को देखिए, इसको हम कैसे घुमाएंगे ऐसे करके, और इसमें कूड़ा फंसा होता है बहुत बड़ी, इसको आपको झाड़ लेना है। मैं पहले थोड़ा बहुत जो था वो निकाल चुका हूँ यहाँ से, ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आपको उसको वापस यहाँ लगा देना है। उसके बाद है ये सॉल्ट है। इसमें पानी था थोड़ा सा, इसमें मैंने सूखा कपड़ा डाल के इसमें पानी सुखा लिया प्रॉपर्ली। अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे। ये साथ में फनल आती है इसके साथ। ठीक है, रिकमेंडेड तो IFB का होता है खुद का सॉल्ट और वो रिंसेट आता है, वो हमारे पास ख़त्म हो गया। लेकिन ये ब्रांड जो अच्छी फिनिश के नाम से आता है, अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया था। बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत किफ़ायती है। ये फनल यहाँ डाली। उसके बाद जब तक ये ऊपर तक भरता नहीं तब तक आपको इसमें सॉल्ट डालना। ये सॉल्ट आराम से 1-1.5 महीना निकाल देता है। अब इसका इस लेवल पूरा ऊपर तक भरा नहीं है, सॉल्ट ये ख़त्म हो गया। चेक करके देखते हैं ये मशीन हमको सॉल्ट पे एरर तो नहीं मिल रही है। अगर एरर नहीं आ रहा है तो इट्स गुड टू गो। यहाँ देखिए, यहाँ पे सॉल्ट का फिलहाल साइन नहीं आ रहा है, मतलब अभी जितना रिक्वायरमेंट है उतना ठीक है। जब यहाँ पे सॉल्ट या रिंसेट का साइन आने लगता है मतलब ये कम है, तो आपको डालने की ज़रूरत है। रिंसेट का बता देता हूँ मैं क्या डालना है। फोकस कीजिए, आपको खोलना है। ये भी फिनिश का ही रिंसेट है। इसका जो बाइंड लिंक है आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ डालना है आपको जब तक ये पूरा फुल नहीं होता है। अब इसमें है रिंसेट, इसलिए ज़्यादा ये भर नहीं पाऊँगा इसमें। देखिए अब ये लेवल भर चल रहा है, मतलब ये फुल हो गया। इसको यहाँ पर कर देना है। ठीक है, अब एक और चीज़ है इसमें, आपके पास इसमें एक तो डिश वॉशर का जो सर्फ आता है, डिटर्जेंट बोलते हैं, या तो वो डाल सकते हो या फिनिश का ही एक कैप्सूल आता है। ये कैप्सूल है, इसमें डिटर्जेंट है, इसमें सॉल्ट है और इसमें रिंसेट है। ये 3-in-1 कैप्सूल है, ऑल इन वन। वो जो सॉल्ट है, कुछ लोग क्या करते हैं सॉल्ट और वो चीज़ नहीं डालते, लेकिन वो वाटर सॉफ्टनर के लिए, आपके डिश वॉशर की लाइफ के लिए और ओवरऑल वॉशिंग क्वालिटी के लिए ज़रूरी है। स्पॉटी जिसमें स्पॉट्स पड़ते हैं पानी के वो ना पड़े, इसलिए वो सॉल्ट ज़रूरी है। रिंसेट भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में ये भी डाल दोगे तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है। तो मैं वो अपनी मशीन की हेल्थ के लिए रिंसेट और सॉल्ट तो डाल के ही रखता हूँ, साथ में ये भी हमेशा डाल देता हूँ। ये टेम्परेरी है, ये एक करंट साइकिल के लिए है, वो हमेशा परमानेंट है, तो उसकी खपत भी उससे सबसे कम होगी अगर ये डालोगे तो। ये आपने यहाँ डाला और आपने इसको यहाँ कैसे बंद कर दिया। उसके बाद आप डाल सकते हैं यहाँ पर रैक में। देखिए ये यहाँ पे ये लॉक है, आपको ये मेक श्योर करना है, ये जो लॉक है इसको आपने ये जो यहाँ पे इसे आगे करना है, इसका डोर है इसे आगे रखना है, फिर आपको वापस स्लाइड करना है। लॉक द्वारा से दिखाएं। ये लॉक देखिए, ये लॉक है,
इसको आपको उठा के ये डोर का ये एज है इसे आगे रखना है, टायर यहाँ पे है जिससे उसके बाद आप स्लाइड कर सकते हैं। दो चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आपके डिश वॉशर में 2 फैंस होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट है, इससे पानी स्प्रिंकल होता है, ठीक है। आपको जो भी आपको एडजस्ट करना है, इसमें बर्तन एडजस्ट करने वो मेक श्योर करना है इसमें टच ना करे। और एक नीचे होता है, दोनों नीचे ना करें, इससे आपका नहीं तो डिश वॉशर की ये ब्लेड्स ख़राब हो सकते हैं। इसमें आपके जो रैक्स हैं, जैसे ये एडजस्टेबल है, ये निकल भी सकते हैं, इसमें आप जीन्स और बाकी कर्ची वगैरह डाल सकते हो, ये हो जाता है। साथ में ये है, इसको आप प्लेट्स के लिए प्लेट्स हैं तो आप उसके लिए खड़ा कर सकते हो, और बाकी बर्तनों के लिए मैं ज़्यादातर इसको ऐसे रखता हूँ। एक ऑप्शन ये है इसमें, ठीक है, ये भी प्लेट्स के ऑप्शन है, ठीक है। और साथ में इसका एक बॉक्स आता है, वो भी आपको दिखाता हूँ। एक ये हमने लगा के रखा है, इसमें अच्छी फ्रेगरेंस के लिए है ये, ठीक है। ये भी फिनिश का ही गैस, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फिनिश का, ठीक है, फ्रेशनर है ये, लेमन फ्लेवर का। फिर जो अपर रैक आएंगे हम, ठीक है, इसमें भी आपके पास ये ऑप्शन है, ये भी फोल्ड हो जाती हैं। आपको समझ लीजिए कोई बड़ा बर्तन रखना है या कोई प्लेट्स नहीं, कुछ बड़ा बर्तन रखना है, उसको फोल्ड कर दिया, ये वाली फिक्स है, ठीक है। फिर आगे हम सबसे ऊपर वाले, इसमें स्पून्स और बाकी कटलरी वगैरह कर सकते हो, पर यहाँ पे इजीली आ सकता है, ठीक है। ये वाला जो है आपके हाइट एडजस्टेबल होता है, ये वाला जो रैक है आपका हाइट एडजस्टेबल है, इसको आप डाउन भी कर सकते हो और ऊपर कर सकते हो। ये देखिए, तो आपने इसे उठाया, थोड़ा लिफ्ट किया, ये चीज़ है। साथ में एक और इसके एक्सेसरी आती है, तीन तो ये ट्रे हैं जो हमने निकाल के रखी है, हमारी ज़रूरत नहीं थी अभी, ठीक है। जैसे कि उसकी तरह है, आप उसको यहाँ से हुक कर सकते हो, ठीक है। इस पर जैसे अपने यहाँ हुक कर दिया, तो ऊपर वाले सेक्शन में आप हुक कर सकते हो उसको। और एक ये आती है, इसमें आप बॉक्स में अलग अलग स्पून वगैरह चीज़ें रख सकते हो आप। खोलते कैसे हैं, तभी है, यूज़ करके देखा नहीं मैंने इसको, चलो लीव इट, इसे तोड़ना दूर से बेटर है। इसको अभी इस्तेमाल ही नहीं किया, इसमें आप उसको खोल के स्पून वगैरह कर्ची वगैरह रख सकते हो, और उसको एज इट इज रख सकते हो उसमें। इसमें सब कुछ सॉर्टेड रहता है, और यहाँ से इजीली इसमें हैंडल दिया हुआ है, तो ये चीज़ें। एक शॉर्ट ट्यूटोरियल था ये आपके डिश वॉशर, सॉरी। ये अलग अलग मोड है इसमें, ठीक है। ये है, यहाँ से ऑन ऑफ होता है आपका, ठीक है, ठीक है। ये प्रोग्राम से आप इससे इसको एक बटन दबाने, ये सिंगल बटन नेविगेशन है। रिमोट से प्री वॉश, ठीक है। फिर लाइट सॉल्ट 30 मिनट्स का साइकिल है। जो बर्तन हल्के गंदे हैं उनको सिर्फ जैसे आपको रिफ़्रेश करना है, कोई बर्तन काफ़ी टाइम से आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहिए, आपको जो यूज़ करने के लिए तब के लिए सही है। ये बहुत ही हल्का गंदा बर्तन है, उसके लिए उस अकॉर्डिंगली आपका सर्फ भी आप मेक श्योर कीजिए। सर्फ भी लाइट सॉल्ट के लिए आप वो कैप्सूल मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो थोड़े बड़े साइकिल के लिए है, उससे आपका डिटर्जेंट बड़ा वेस्ट होगा। तो अगर आपको लाइट सॉल्ट मोड चलाना है तो आपको सर्फ थोड़ा कम डालना है, ठीक है। ये वाटर सेव मोड है, 3 मिनट का साइकिल है, साइकिल बहुत लंबा है। पानी की खपत तो कम होगी, लेकिन बिजली की खपत मुझे लगता है इसमें ज़्यादा हो सकती है, इसलिए मैं इस साइकिल को जनरली यूज़ नहीं करता हूँ। यूजुअली मैं ईजी केयर में यूज़ करता हूँ। ईजी केयर 60 डिग्री सेल्सियस पे आपको पानी गर्म करके उससे बर्तन धोता है। सुपर 50 मिनट्स में ऑब्वियसली ये ख़त्म कर देता है साइकिल को, उसमें पानी और बिजली की खपत ज़्यादा होगी। 30 to 50 डिग्री सेल्सियस में ऑटो लेता है ये, ठीक है। 50 to 60 एंड 60 to 70 ये सबसे बड़ा मोड है, जो सबसे ज़्यादा गंदे बर्तन उसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके साइमल्टेनियसली आपके अलग अलग मोड्स आते हैं इसमें, ठीक है। आप ये सारे मोड्स चूज़ कर सकते हो। अगर अपर रैक है, अपर रैक में बर्तन है आपके, तो ये मेजरली अपर रैक पे फोकस करेगा, उस हिसाब से पानी एंड सर्फ की खपत करेगा। ये लोअर रैक के लिए है, ठीक है। फिर मैं ऊपर की 2 ऑप्शन भूल गया आपको बताना, रुकिए मैं बताता हूँ।
ये वाला जो है इसका मुझे पता नहीं है क्या है, ये देखता हूँ। ये पानी, अगर आपकी बॉटल्स हैं जैसे बच्चों के दूध के हैं, पतीले हैं, वो हैं जो अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी है, तो अगर आप ये चूज़ कर लोगे तो इससे अकॉर्डिंगली जैसे जैसे सेलेक्ट किया थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा। 2:58 दिखा रहे हैं, तो देखिए 3 घंटे 6 मिनट आ गया। इसमें 8 मिनट बढ़ा दिया इसने साइकिल को। ठीक है, अगर आप ये वाला है, इसमें ऑटोमेटिकली आपका जब आपका ये जो लेड है, ये इस मॉडल में आता है फीचर, ये चूज़ करूँगा तो साइकिल में टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये क्या करता है, इसने आपके देखिए 13 मिनट बढ़ा दिए। इससे क्या होता है, अपने आप आपका ढक्कन का खुल जाता है और जो स्टीम होती है अंदर ट्रैप्ड होती है वो हो जाती है, बर्तन जल्दी सूख जाता है इससे। लेकिन इससे आपकी बिजली और बिजली की खपत भी कम हो जाती है। जो मशीन यूजुअली आपके जो खाने में लगाती है वो हटा देता है। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास सिर्फ अगर आपको सिर्फ कोल्ड वॉश करना है, और ये ऑप्शन है आपके पास अगर आपको स्टीम चाहिए, स्टीम भी ऐड करोगे तो उससे और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, इससे और टाइम बढ़ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या डिले ऑप्शन है। डिले मतलब हो गया, जैसे समझ लीजिए आपको 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 4-5 घंटे बाद आपको चलाना है, आपको डिशवॉशर भी रख दिया, आपको उस वक्त तैयार चाहिए बर्तन, उसमें डिले कर सकते हो कि आज से अभी से 1 घंटे के बाद, डिले के बाद 2 घंटे के बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद। समझ लिया आपने रात को बर्तन लगा दिया, आपको सुबह के लिए तैयार चाहिए, गर्मा गर्म कुछ साफ़ सुथरा बर्तन सुबह ही चाहिए आपको, तो आप डिले स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे ही अप टू 24 आवर्स तक जाता है साइकिल। ये ऑप्शन है। बाकी जो डिटेल वीडियो मैं आपको बाद में इसमें बता दूंगा। थैंक यू गाइस।